वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो पूरी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई। कि नीचे जो स्टेटमेंट वगैरह दिए हुए हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक एपी के लिए सेटिस्फाई करता है और कौन नहीं करता, ये आपको बताना है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं अपन। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometers। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई टैक्सी है, वो टैक्सी जो है उसका रेंट जो है वो किस तरह से लगता है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कि उसके फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसकी रेट कितनी रहती है, 15 रुपये की रहती है, 15 रुपये रहते हैं। और उसके आगे जितने भी किलोमीटर चलते हैं नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए उसकी रेट कितनी रहती है, तो ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी रेट रहती है। तो क्या ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि A1 मतलब कि शुरू के 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे आपके, तो 15 रुपये लगेंगे। A2 मतलब कि अगर आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर चलती है तो 15 रुपये तो 1 किलोमीटर के, और फिर उसके आगे 1 किलोमीटर और चलेगी तो उसके कितने रुपए लगेंगे आपके, तो 8 रुपये लग जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे ये टोटल, तो ये हो जाएंगे आपके ₹23। A3 मतलब कि अगर आपकी गाड़ी 3 किलोमीटर चलती है तो 2 किलोमीटर के आपके ₹23 प्लस तीसरे किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपये और लग जाएंगे। तो आपकी A3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 31 आ जाएगी। तो आपकी एपी क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए कि 1 किलोमीटर के लिए 15, 2 के लिए 23, अगर आपकी गाड़ी 3 किलोमीटर चलती है तो 31 सो ऑन चलती रहेगी। यहाँ पे अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे सबके बीच में, तो 31 माइनस अगर 23 अगर आप करते हैं तो 8, 23 माइनस 15 अगर आप करते हैं तो भी 8, मतलब कि इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। और इसी वजह से ये जो है वो एक एपी है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी। मतलब कि ये जो है स्टेटमेंट आपके एपी के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बीसी का। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ अ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कि एक सिलेंडर के अंदर टोटल अमाउंट जो है एयर का, मतलब कि एक सिलेंडर के अंदर टोटल जितनी हवा भरी हुई है, तो एक बार में जब उसको वैक्यूम किया जाता है, मतलब कि एक बार जब उसको चलाया जाता है, ऑन किया जाता है, तो उसके अंदर जितनी वॉल्यूम एयर की होती है उसकी 1/4 ही अब उसके अंदर बच जाती है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले इसके अंदर टोटल एयर अपन मान लेते हैं। तो वो अपन एक 4 का मल्टीपल ही लेते, तो अपन लेट 64 क्यूबिक यूनिट जो है वो उसके अंदर कोई एक गैस जो है वो भरी हुई है, कोई एयर जो है वो भरी हुई है। तो इसका A1 मतलब कि शुरुआत की कंडीशन में इसके अंदर टोटल कितनी एयर है कि 64, ये 64 जो है वो अपन ने अपने हिसाब से मान लिया है। तो शुरुआत में टोटल कितनी एयर रहेगी उसके अंदर, तो 64 रहेगी। A2 मतलब कि अगर आपने इस सिलेंडर को एक बार अगर आपने यूज़ किया है तो अब इसकी 1/4 जो है वो बच जाएगी, मतलब कि 64 मल्टीप्लाई 1/4 तो कितने आ जाएंगे आपके, तो ये आ जाएंगे आपके 16। मतलब कि A2 मतलब अगर आपने उसको एक बार यूज़ कर दिया है तो अब उसके अंदर टोटल कितने एयर रह जाएगी, तो 16 रह जाएगी। अब A3, तो A3 के लिए अभी उसके अंदर एयर कितनी है, 16 है। तो जब A3 मतलब जब आप उसको तीसरी बार और ऑपरेट करेंगे, ऑन करेंगे, तो इस 16 का 1/4 उसमें बच जाएगा, मतलब कि 16 × 1/4 बच जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी 4, मतलब कि A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। A1 के लिए कितनी हो जाएगी 4 × 1/4, तो ये हो जाएगी आपकी 1, तो ये कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे AP क्या है, ये देखिए 64, 16, 4, 1। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी तरह का कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। यहाँ पे एपी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई है। इसी का अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, की एक कुएं खोदने की रेट जो है वो किस टाइप से दी हुई है, समझिएगा कि एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर इस सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कि एक कोई वेल है या एक कुआं है, एक कुएं की खुदाई करनी है, एक कुएं को खोदना है। तो जब आप 1 मीटर उस कुएं को खोदते हैं तो उसके लिए आपको ₹150 का चार्ज
होता है। और उसके आगे आप जितने भी मीटर्स अगर आप कुएं को खोदेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको देने होंगे। मतलब कि अगर आपने A1 मतलब कि 1 मीटर अगर आपने कुआं खोदा है तो उसके लिए आपके कितने रुपए लगेंगे, तो आपके लग जाएंगे 150 रुपीज़। अगर आपने 2 मीटर का कुआं खोदा है तो 1 मीटर के तो आपके लगेंगे 150 प्लस अगले 1 मीटर के लिए कितने लग जाएंगे 50 रुपये, तो आपके रुपए कितने हो जाएंगे 200 रुपये हो जाएंगे। A3 मतलब कि अगर 3 मीटर का कुआं खोदा है तो 2 मीटर के तो आपके 200 लग जाएंगे प्लस 1 मीटर के आपके 50 रुपये लगेंगे, तो कितने हो जाएंगे देखिए 250। तो यहाँ पे देखिए एपी क्या बनी है कि 1 मीटर के लिए कितने हैं 150, 2 मीटर के लिए कितने हो रहे हैं 200, 3 मीटर के लिए कितने हो रहे हैं 250। तो यहाँ पे एपी बन चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 250 माइनस 200 करेंगे तो 50, 200 माइनस 150 करेंगे तो भी 50। मतलब कि यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है ना। इसका मतलब ये जो है वो एपी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अ एपी, दिस इज एन एपी। तो यहाँ पे जो है वो आपकी एपी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है कि राइट 4 टर्म्स ऑफ एपी इफ आपके पास कंडीशन दी हुई है। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं कि a इक्वल टू दिया हुआ है 10 एंड d इक्वल टू भी दिया हुआ है 10। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 4 टर्म्स जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे a1 तो पहले से ही गिवन है कि 10 है। अब आपको पता है कि आपको अगर a n करके कोई भी चीज़ निकालनी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से जितने भी टर्म्स वगैरह निकालने हैं सारे टर्म्स आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब समझिएगा यहाँ पे कि अगर आपको a2 निकालना है तो n की जगह पे आप 2 लिख देंगे इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 10 है, तो यह क्या लिख देते हैं 10 प्लस n माइनस 1 करना है। n कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। और d करना है, d कितना है 10, तो इंटू क्या कर देंगे 10। तो 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 10 20। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है, तो a2 आ गया है। इसी तरह से आप निकालेंगे आप a3 के लिए क्या कर देंगे, जिस तरह से देखिए यहाँ पे कि n माइनस 1 मतलब कि जो टर्म निकालने हो जाएगी, यहाँ पे 2 निकालना था तो यहाँ पे 1 इंटू डी किया। तो यहाँ पे अगर आपको 3 निकालना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे n माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1 2d करेंगे। मतलब ये आप क्या करेंगे तो a प्लस 2d करेंगे। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। तो a3 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a3 की वैल्यू आ जाएगी a कितना है देखिए, तो 10 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 10, तो 10 प्लस 20 तो कितने आ जाएंगे 30। तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। इसी तरह से a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो आपकी AP क्या हो जाएगी वहाँ पे देखिए कि 10 20 30 40 50 60 जितना भी आगे आप ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि आपके पास a की वैल्यू दी हुई है -2 एंड d की वैल्यू दी हुई है 0। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा कि यही जो टर्म होगी वो बार बार रिपीट होती जाएगी क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है किसी के बीच में। तो a1 की वैल्यू -2 है। तो इसी तरह से देखिए a2 कितना आएगा कि करके देख लीजिए बोले कि a प्लस डी कीजिए कि a प्लस डी। तो a कितना है यहाँ पे -2 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा -2 ही आएगा। a3 अगर आप निकालेंगे तो a प्लस 2d करना होता है। तो a कितना है आपका -2 प्लस 2d मतलब 2 इंटू 0। तो -2 प्लस 0 करेंगे तो भी -2 ही आएगा। a4 भी कितना आएगा -2 ही आएगा। a5 भी करेंगे तो भी -2 ही आएगा। मतलब कि आपकी AP जो होगी वो क्या बनेगी -2 -2 -2 -2 -2 सो ऑन चलती रहेगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लीजिए कैसे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में a की जो वैल्यू है वो दी हुई है 4 एंड d की वैल्यू जो है वो -3 दी हुई है। अगर d की वैल्यू अगर प्लस में होती है इसका मतलब आपकी एक जो प्रोग्रेशन बनती है जो AP बनती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब आपको एक नेगेटिव प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे d की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रोग्रेशन आपको देखने में आई थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको a1 तो दिया हुआ है 4 हो गया है ना। अगर आपको a2 निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस डी करना होगा। a कितना है 4 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके, तो a2 की वैल्यू जो है वो आपको 1 आ जाएगी। इसी तरह से a3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी a प्लस 2d। a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी मतलब कि 2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा 4 -6 तो ये आ जाएंगे -2। तो a3 कितना आ गया आपका -2 आ जाएगा। इसी तरह से a4 निकाल देंगे a प्लस 3d करके
तो a प्लस 3d करेंगे तो a कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है -3, 3 3 ज़ा 9 तो -9 और 4 का 4, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 5, a 4 की वैल्यू। तो ए पी क्या आ जाएगी देखिए यहाँ पे a1 कितना है 4, a2 कितना आया 1, फिर आगे देखिए -2 -5 और ये आगे 100 तक चलते रहेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस तरह से है देखिए कि a की वैल्यू दी हुई है आपके पास -1 एंड d की वैल्यू जो है वो दी हुई है आपके पास 1/2। तो एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन देखने में मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसलिए। तो a1 तो दिया हुआ ही है -1, a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 1/2। a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d, a कितना है -1 प्लस 2d मतलब 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 0। a4 निकालेंगे a प्लस 3d करके, तो a प्लस 3d अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए कि -1 प्लस 3d मतलब 3 इंटू 1/2, तो -1 का -1 यह हो जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे दोनों का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या कितना हो जाएगा -2, इधर कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3, या लिख देते हैं -2 प्लस 3, तो ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव 1/2। तो आपकी AP जो है वो क्या बनी है देखिए -1 -1/2 फिर 0 फिर क्या आया पॉजिटिव 1/2, ऐसे ही आगे ये चलती रहेगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि a की वैल्यू दी हुई है आपके पास माइनस का 1.25 एंड d की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे माइनस का 0.25। तो देखिए एक नेगेटिव प्रोग्रेशन आपको देखने में आ जाएगी। a1 की वैल्यू पहले से गिवन है माइनस का 1.25, a1 हो गया। फिर देखिए a2 कितना आ जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस डी कीजिए कि -1.25 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो -0.25, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 1.50 या 1.5 भी लिख सकते हैं। ये a2 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से अब आ जाएगी आपकी a3 कितना आ जाएगा कि a प्लस 2d, तो a कितना है कि -1.5 प्लस 2d करना है, मतलब कि आपको क्या करना है 2 इंटू 0.25, तो माइनस का 1.25 तो है ही है। यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, ये जो चीज़ है ये माइनस में है, तो ये 0.25 जो है इसका अगर आप डबल करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 0.50, तो माइनस के 1.75। a3 आ गया, इसी तरह से a4 आ जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना है -1.25 प्लस का प्लस 3 का 3, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 का 25 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे आपके माइनस के 0.75, तो माइनस का 1.25 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 0.75, तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे आपके माइनस के 2.00। तो आपकी AP जो है वो क्या बन जाएगी देखिए कि a1 तो गिवन है पहले से -1.25, a2 कितना आया माइनस का 1.5, ये 0 लिखना कंपल्सरी नहीं होता है। a3 कितना आया माइनस का 1.75 माइनस का 1.75, a4 कितना है यहाँ पे देखिए माइनस का 2, तो माइनस का 2, ये 0 0 लिखना कंपल्सरी नहीं है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके फर्स्ट टर्म और उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है 3 1 फिर -1 फिर -3 डैश डैश डैश। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 3 है, इसका मतलब a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो एक काम तो आपका हो गया। फर्स्ट टर्म बतानी थी भाई, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट टर्म हो गई।
अब आपको क्या बताना है, इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो डी जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, तो a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। मतलब आपको क्या करना है, 1 माइनस 3 करना है, तो 1 माइनस क्या कर देंगे अपन 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके माइनस का 2। तो इसकी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 आ चुकी है, और ए की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 3 आ गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए इसी का सेकेंड ये है कि -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। यहाँ पे भी देखिए a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि -5 आ जाएगी। तो एक काम तो हो गया है। फिर इसका d निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके निकालेंगे। तो a2 कितना है यहाँ पे देखिए -1, -1 माइनस का माइनस, फिर a1 करना है, तो यहाँ पे वापस से -5 लिखेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके -1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 5 का 5, तो 5 - 1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 4 आ जाएंगे। तो इसका डी कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, और a1 कितना है -5 है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि 1/3 5/3 9/3 फिर 13/3 कॉमा डैश डैश डैश। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे, तो 1/3 है, तो a1 आ गया है आपका। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए a2 माइनस a1 करके। तो a2 माइनस a1 कैसे करेंगे आप देखिए, तो 5/3 माइनस कर देंगे 1/3, एलसीएम लेंगे कितने आ जाएंगे 3, 5 - 1 कितने हो जाएंगे आपके 4/3। मतलब कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 4/3, और a1 कितना आ गया है 1/2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 है 0.6, ये 0.6 हो गया। फिर d निकाल देते हैं, d कैसे निकालेंगे आप, a2 माइनस a1 करके। मतलब क्या करना है आपको 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितने आ जाएंगे 1.1। a1 आ गया है, d भी आ गया है। इसी के साथ में आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी काफ़ी इजी है, और अगर आपने इसका बेसिक जो है वो अगर आपने समझ लिया है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो नीचे जो भी फॉलोइंग एग्जाम्पल अपने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर कौन जो है वो एपी है। ठीक है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, कि अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 more टर्म्स, 3 more टर्म्स। तो क्वेश्चन जो है वो अब आप समझ ही गए होंगे कि नीचे जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह आने वाले हैं तो उन क्वेश्चन में कौन एपी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। उसके लिए एपी कैसे चेक करेंगे अपन, कि कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सबके बीच में सेम रहता है इसका मतलब वो एपी है, एल्स नहीं है। तो अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी अपन को निकालना ही पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस अपन वैसे ही निकाल देंगे। उसके बाद में उसी के आगे की आपको 3 और टर्म्स जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी का कि 2 4 8 16 डैश डैश डैश। तो सॉल्व करते हैं इसी को। तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कर देते हैं a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो कितना आ जाएगा 2। फिर d एक और निकालते हैं, तो इस बार कर देते हैं आप a3 माइनस a2, तो तब क्या हो जाएगा 8 माइनस क्या कर देंगे 4, तो 8 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों बार d की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ये जो है वो किसी भी तरह से एपी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और एपी ही नहीं है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो आप इसके 3 more टर्म्स जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का कि 2 फिर 5/2 फिर 3 7/2 फिर डैश डैश डैश। तो यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू निकाल देते हैं सबसे पहले, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे देखिए यहाँ पे कि 5/2 माइनस क्या कर देंगे आप 2/1। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या हो जाएंगे 5 - 1 की टेबल में 2 2 टाइम 2 2 जार 4, तो
5 माइनस 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1/2। तो एक बार के लिए डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। एक बार और करके देख लेते हैं डी की वैल्यू कि इस बार करते हैं आप a3 माइनस a2, तो 3 माइनस 5/2। तो इधर कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 माइनस 5। तो दो बार से कितने आ जाएंगे देखिए 1/2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आया है और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आया है। इसका मतलब दिस इज़ अ एपी, दिस इज़ अ एपी। तो ये एपी है। अब एपी है इसका मतलब अब आपको और इसके टर्म्स वगैरह निकालने हैं। इसके और टर्म्स जो है वो अब आप कैसे निकालेंगे देखिएगा कि A4 तक तो दिए हुए ही हैं, आप निकालेंगे A5। तो वो A5 अपन कैसे निकालेंगे देखिएगा कि A5 क्या हो जाएगा कि A प्लस 4D हो जाएगा। A कितना है 2 प्लस 4D मतलब 4 इंटू डी, डी कितना है 1/2, तो ये 1/2। इसको इसे कट कर देंगे कितने टाइम आ जाएगा 2 टाइम, 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, मतलब कि A5 कितना आ गया है आपका तो 4 आ गया है। फिर निकालेंगे A6, तो A6 कितना आ जाएगा देखिए A प्लस 5D, A प्लस 5D। A कितना है आपका 2 प्लस 5 इंटू डी, डी कितना है 1/2, तो 2 प्लस 5/2। इधर कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे कितने हो जाएंगे 2, या हो जाएंगे 4 प्लस 5, ये हो जाएंगे 9/2। मतलब कि आपकी A6 की वैल्यू कितनी आ गई है 9/2 आ गई है। तो A5 आ गई है 4, A6 आ गई है और अब निकालते हैं अपन A7। A7 कितनी हो जाएगी A प्लस 6D, A प्लस 6D। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो वो वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। मतलब कि उसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गए देखिए कि 4, 9/2 फिर 5, मतलब कि इसी के आगे की वैल्यूज जो है वो ये हो सकती है। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है देखिए कि -1.2, -3.2, -5.2, 7.2 डैश 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 आगे चल रहा है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं अपन। क्या करना पड़ेगा उसके लिए A2 माइनस A1 करना होगा। तो -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो -3.2 है जो है ये, यहाँ पे माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और 1.2 का 1.2। फिर देखिए यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा आपके 0.3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और ये बड़ा है इसके आगे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। तो एक का कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ गया है आपका, तो माइनस का 2 आ गया है। इसी का आगे देखिए क्या है कि एक डी और निकालते हैं। उसके लिए करना पड़ेगा आपको A3 माइनस A2, तो -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो ये हो जाएंगे आपके -5.2 माइनस माइनस हो जाएंगे +3.2। 5.2 - 3.2 करेंगे तो आ जाएंगे आपके माइनस के 2.0। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो दोनों में -2.0 आ रही है। इसका मतलब दिस इज़ अ एपी, दिस इज़ अ एपी। तो आपकी एपी जो है वो प्रूव हो चुकी है। और एपी होने के बाद क्या है कि अब आपको इसके नेक्स्ट टर्म्स जो है वो निकालनी है। तो वो नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकाल देंगे आप देखिए कि A5 निकालेंगे। तो A5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि A प्लस 4D, तो A प्लस 4D करके अगर आप टर्म निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके माइनस का 9.2। इसी तरह से A6 आ जाएगी -11.2, A7 आ जाएगी आपके माइनस का 13.2। इसी के नेक्स्ट टर्म्स है। देखो कैसे है कि यहाँ पे देखिए कि इवन नंबर्स आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, तो 7 के आगे क्या आ जाएगा 9, 9 के आगे 11 और वो उसके आगे क्या आ जाएगा 13। अब 0.2 चल रहे हैं तो यहाँ पे भी 0.2 आएगा। इसी के आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन इसके अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।